आज हम सीखेंगे डे 3 में, मतलब CSS का डे 3, CSS सेलेक्टर और थोड़ी सी स्टाइल वगैरह। ठीक है, बेसिक स्टाइल्स वगैरह जैसे कल हमने वे प्रॉपर्टी वगैरह लगा के देखी थी, आज थोड़ी बहुत देख लेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा सिलेक्टर पे, क्योंकि बेसिक स्टाइल वगैरह तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो CSS का सिलेक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टर पे डिस्कस करेंगे, 100 रुपये नहीं करने के, वैसे तो बहुत सारे हैं, ये तो धीरे धीरे अपना आप ही जब उनका यूज आएगा जब काम आ जाएंगे, लेकिन मेन जो यूज होते हैं मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वे हम ही करेंगे आज कवर। सेलेक्टर, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा, सिलेक्टर यानी कोई चीज़ सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेलेक्टर यहाँ की इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। सेलेक्टर आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल। सेलेक्टर से हम वो वाला कंटेंट सेलेक्ट करते हैं जो सा हमें, जिस पे हमें स्टाइल डालनी हो। मुझे कोई फॉन्ट बड़ा करना है तो उसकी मैं सेलेक्टर पे जाऊंगा, उस फॉन्ट पर जो भी इसमें जिस फॉन्ट को हमने लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है जिसके अंदर पैराग्राफ या हेडिंग के अंदर, उसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो सेलेक्टर क्या करता है, कंटेंट को सेलेक्ट करता है जिस पर हमें स्टाइल डालनी है। सेलेक्टर आर द पार्ट ऑफ CSS रूल सेट, यानी सिंटैक्स का भी एक पार्ट होता है, जैसा हमने सबसे शुरू में करा था। ये हमने सबसे शुरू में यहाँ पे किया था, ये था सेलेक्टर, ये सेट ऑफ रूल होता है, यानी सिंटैक्स पूरा का पूरा जो हमने करा था, ये रहा, ये सिंटैक्स, ये पूरा का पूरा सेलेक्टर है। अब ये सेलेक्टर भी आता है दोबारा वहीं, तो मैंने बताया कि सिलेक्टर एक पार्ट होता है CSS रूल सेट का, यानी सिंटैक्स का ही, जिसका काम होता है कंटेंट को सेलेक्ट करना, उसके ऊपर फिर हम स्टाइल अप्लाई करना। CSS सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ID, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट। इन तीन के थ्रू हम जो ये तीन दिख रहे हैं यहाँ पे, इन तीन के थ्रू, और ETC लगा हुआ है, बहुत सारे होते हैं, इनके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं सारी चीज़ें। किसी भी HTML पेज के अंदर कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई करना हो तो हम इन 3-4 के थ्रू करते हैं। ETC लग रहा है, यानी कि बहुत सारे होते हैं, ID, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, बाकी हम पूरा डिस्कस करते हैं इन पर। तो सेलेक्टर एक तरीके का सेलेक्ट करता है, जिसका काम होता है जो भी HTML के अंदर कंटेंट है उसको सेलेक्ट करना। और किसके थ्रू करेगा वो, ID, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट, इनके थ्रू करता है। यानी एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या है, एलिमेंट का टाइप क्या है, एलिमेंट की क्लास, ID वगैरह, इनके थ्रू वो सेलेक्ट करता है, इन्हें हम सेलेक्टर बोलते हैं, ID, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट। तो क्वेश्चन ये भी हो जा कि ID और क्लास क्या है, तो ID और क्लास एक CSS के सेलेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये सेलेक्टर की बात कर लेते हैं। एक सेलेक्टर होता है एलिमेंट सेलेक्टर, एक होता है ID सेलेक्टर, तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर, चौथा होता है ग्रुप सेलेक्टर, CSS का होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और क्लास, इन सभी का काम हम धीरे धीरे यहाँ पे करेंगे। इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये मैंने रेड करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर का। तो चलिए ये आता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब होता है ये, जब भी हम HTML में कोड लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया P दिस इज स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ नाम की एक टैग लगाई और टैग लगा के इसको बंद कर दिया, इसके अंदर पैराग्राफ लिख दिया। तो हमें पता है कि एलिमेंट HTML के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो इसीलिए CSS के अंदर एक सेलेक्टर बनाया गया जिसका नाम है एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर का काम होता है, जो भी जिस एलिमेंट में आपने काम किया है, जिसमें आप पैराग्राफ या हेडिंग वगैरह लिख रहे हो, उसको एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे P, और उसके अंदर फिर CSS अप्लाई कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू। तो ये जो P है इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे हम CSS में एलिमेंट सेलेक्टर, यानी डायरेक्ट हमने एलिमेंट का यूज करके उस पर डायरेक्ट CSS अप्लाई कर दी।
अब जितने भी यहाँ पे पी नाम के रहेंगे उन सब पे सेम के सेम ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? एलिमेंट सेलेक्टर कौन से? डायरेक्ट एलिमेंट को ही उठा के हम यहाँ CSS में लगा के उन पे अप्लाई करना स्टाइल। एग्जाम्पल भी करेंगे। फिर आता है अगला ID सेलेक्टर। डेफिनेशन की यही है, द सेलेक्टर मैच वन मोर एलिमेंट सेम नेम के, एक जैसी नाम के जितने भी पी नाम के होंगे उन सब पे सेम अप्लाई कर देगा। अगले आता है ID सेलेक्टर। ID यानी आइडेंटिफाई। तो दिस सेलेक्टर दिस सेलेक्ट्स द ID एट्रीब्यूट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट ऑफ HTML के जो भी हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे एलिमेंट के अंदर, ठीक है, तो उन एलिमेंटों को उसमें हम एक यूनिक नाम देते हैं आईडी के थ्रू। आईडी के थ्रू एक यूनिक नाम देते हैं और उस नाम को ही बोलते हैं सेलेक्टर। तो एन आईडी इज ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज, सो इट इज द चूज द सेलेक्ट सिंगल यूनिक स्टाइल। आईडी का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे सिर्फ वही उसी पैराग्राफ या उसी किसी टेक्स्ट पर एक अलग स्टाइल अप्लाई करनी हो। तो हम उसको क्या कर देंगे, ID इक्वल टू और ऐसे कोई नाम दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे उसका ये इस तरीके से CSS लिख देंगे। तो इसके अंदर ID का यूज करते हैं जब हम CSS के अंदर, तो हमें हैशटैग का यूज करना पड़ता है। ID का यूज करना पड़ता है हैशटैग सिंबल का। HTML के अंदर हम लिखेंगे पैराग्राफ और एट्रीब्यूट जहाँ लिखते हैं ना वहाँ पे लिख देंगे ID इक्वल टू पैराग्राफ यानी पैरा 1 या कुछ भी कर दो। मैंने पैरा 1 लिख दिया तो यहाँ तुम RR भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी जो तुम्हारे याद रह सके। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ID इक्वल टू पैरा 1। तो भाई जब हम HTML के अंदर कोई भी टैग के अंदर इस तरीके से लिखते हैं उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। यहाँ तो ये एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा, लेकिन जब हम CSS में से अप्लाई करेंगे ना तो इसका जो नाम दिया ID का, इस नाम को उठाओ और यहाँ पे लिख दो यहाँ पे लिख दो पैरा 1 और बस। अगर तुमने ID यूज किया है तो यहाँ लगाना हैशटैग। तो हैशटैग पैरा 1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू, ठीक है, और ये बंद। तो ID का जो ID सेलेक्टर होता है वो हम HTML के एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट की तरह काम करता है और ID इक्वल टू हम कोई भी एक यूनिक नाम दे दो। और ID का यूज हम जब भी करते हैं जब हम अलग अलग एलिमेंटों पे एक अलग अलग स्टाइल अप्लाई करनी हो, यूनिक स्टाइल अप्लाई करनी हो, तो हम ID का यूज करेंगे, है ना। यूनिक एलिमेंट, सेलेक्ट सिंगल यूनिक एलिमेंट में डिफरेंस भी देखेंगे जब हम इसका एग्जांपल करेंगे। ये तो ID सेलेक्टर था, ID लिखा, नाम लिखा और यहाँ पे हैशटैग लगा के इसमें स्टाइल अप्लाई कर। एक आता है इसके बाद क्लास सेलेक्टर। सिंपल हमें HTML के अंदर लिखना है पैराग्राफ या कुछ भी जो भी तुम एलिमेंट यूज करोगे, पैराग्राफ, स्पैन, इमेज, लिंक, कुछ भी, वहाँ सिर्फ अपना क्या डालना, तुम्हें क्लास इक्वल टू पैरा 1 या पैरा 1 कुछ भी डाल दो, क्लास 1 कुछ भी। यहाँ तो ये डबल कोट के अंदर नाम होता है जो हम यूजर डिफाइन करते हैं। और HTML के अंदर ये एक एट्रीब्यूट की तरह काम करता है, CSS में सेलेक्टर की तरह। तो जब हम क्लास यूज करेंगे ना तो यहाँ पे हमें डॉट लगानी है। क्या लगानी है? डॉट लगानी है और फिर उसके बाद जो हमने क्लास का नाम दिया वो लिखना है। तो ये जो यहाँ से डॉट और ये इतना बना, ये हमारा क्लास सेलेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो होता है ये ID सेलेक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ दोबारा पूछूं, यहाँ पे ये कौन सा सेलेक्टर यूज हो रहा है इसमें? हेलो, हाँ, और ये वाला नहीं, हैशटैग का यूज करते हैं हम ID के साथ, बताया तो था अभी। नहीं,
जहाँ भी आईडी यूज करेंगे हम, H1 का मतलब तो हेडिंग एलिमेंट 1 हो जाएगा वो। ये एलिमेंट H1 नहीं करते हम, और इसके अंदर लिख दिया हेलो। ठीक है, हेडिंग होती है 6 तरह की, वे वाली इस्तेमाल करी। ये नहीं थोड़ी ना 10 लिखेंगे हम, तो आईडी लिख दूंगा इक्वल टू, डबल कोट के अंदर लिख देंगे हेड। तो ये एक तरीके का वो बन जाएगा। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट बन गया आईडी। और अब हम इसका, जैसे मुझे इस पे हेलो पे कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है, तो CSS में जाके मुझे, अगर मैं आईडी यूज कर रहा हूँ आईडी लगा के, तो मुझे हैश टैग लगाना पड़ेगा और फिर हेड लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसमें स्टाइल अप्लाई करूँगा। कुछ भी जो भी हम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टाइल अप्लाई करेंगे। जैसे कि कलर कर दिया हमने इसमें रेड, और से बंद कर दिया इस तरीके से। ये तो जो भी हैशटैग यूज होगा, यानी कि हमने एलिमेंट में कहीं ना कहीं आईडी का यूज किया हुआ है। ठीक है, और जब हम करेंगे क्या इस्तेमाल, डॉट। तो जब हम डॉट इस्तेमाल करेंगे तो क्लास का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आईडी की जगह लिखा रहता है क्लास, क्लास इक्वल टू हेड, डॉट लगती क्लास बन जाए। यही तो सिखा रहा हूँ कि हमें क्लास सेलेक्टर है ये, और क्लास सेलेक्टर को CSS में कैसे लिखते हैं हम, डॉट के साथ लिखते हैं। और आईडी सेलेक्टर को उसमें कैसे लिखते हैं, हैशटैग के साथ लिखते हैं। हाँ, फिर आता है और कौन सा था, आईडी क्लाउड। चलिए, फिर आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल से पहले हम ग्रुप सेलेक्टर पढ़ लेते हैं। ग्रुप सेलेक्टर, ये कुछ सेलेक्टर थे, इन्हें हम देख लेते हैं इनके बारे में। ग्रुप सेलेक्टर क्या करता है, ग्रुप होते हैं, मान लो तुझे, तो तूने जैसे यहाँ लिख रखा पैराग्राफ, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिख रखा H1। मान लो एक तरीके का ग्रुप बना दो इनका। अब वहाँ पे जाओ CSS के अंदर, जो पहला एलिमेंट है वो लिख दो, और कोमा लगा के दूसरा एलिमेंट लिख दो, जैसे P और H1। तो इन दोनों पे ना एक जैसी स्टाइल अप्लाई हो जाओगी। तो जब हम मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, ये ग्रुप सेलेक्टर बन जाओगा अभी आप। चलिए, तो ग्रुप सेलेक्टर में क्या होता है कि हम मल्टीपल एलिमेंटों को लिख लेते हैं, और जोन सा में जिस पर पहले अप्लाई करनी है, दूसरी करनी है, इस तरीके से लिखते जाते हैं। मान लो अगर मैं एक और लिख दूंगा यहाँ पे, H2 कर दूंगा यहाँ पे H2, बस यहाँ पे कॉमा लगा के दोबारा कुछ कर दो, तो इन तीनों एलिमेंटों पे ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाओगी। ये तुम इंटरनल, ये सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल में काम करेगी। इनलाइन में तो हमें डायरेक्ट ही हमें टैग के अंदर लिख लेते हैं स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के, वो तो पता ही है खैर इनलाइन का। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल में अगर हमें इस तरीके से हमें यूज करने हैं तो उसमें कर सकते हैं। तो ग्रुप में क्या मल्टीपल इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर आता है एक यूनिवर्सल, जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सल को हम सेलेक्ट करते हैं। ये एक तरीके का सेलेक्टर होता है, स्टार का इसमें हम यूज करते हैं। और इसका स्टार का क्यों यूज करते हैं, यूनिवर्सल का मतलब होता है CSS के कितने भी बड़ा पेज हो, कितनी भी बड़ी पूरी फाइल हो, सारी पे क्या स्टाइल अप्लाई करनी है, उसके लिए होता है। चाहे इसमें P हो, चाहे ये हो, कुछ भी हो, पूरी की पूरी बॉडी पे काम करेगा ये, पूरी की पूरी बॉडी पे काम करेगा। तो इसका हम यूज करते हैं स्टार का। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट ऑन द पेज। तो ये सेलेक्टर थे, इन सेलेक्टर को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, चल तो सबसे पहले करते हैं हम एलिमेंट सेलेक्टर। हम एक कोड लिख लेते हैं।
तो मैंने कोड लिख लिया, अब इसमें हम सेलेक्टर यूज करेंगे। लिंक करना तो ऐसे ही है, सेम ऐसे ही करेंगे। मैं एग्जांपल समझाने के लिए इसी में कोड लिख रहा हूँ CSS का, स्टाइल टैग यूज करके, ताकि आसान रहे। और अगर लिंक करना नहीं दोबारा आया तो मैंने ये रखी वीडियो, उसमें से देख लियो। तो एलिमेंट सेलेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट एलिमेंट उठाओ और डायरेक्ट H1 या जो भी एलिमेंट है कर्ली ब्रेसेस लगाओ और इसमें ये कर दो। बस अब यहाँ पे लिख दो, जैसे कलर हो गया रेड कर दो, ताकि हमें पता लग जाए। अब इसको हम सेव करेंगे, सेलेक्टर डॉट HTML। इसे चला कर देखेंगे। हो HTML सेव करा। कहाँ मिस्टेक है? सेव एज करके दोबारा चेक कर लेता हूँ। HTML क्या प्रॉब्लम हो जाए इनमें? HTML ठीक लिख रहा, बॉडी भी ठीक लिख रहा, बॉडी बंद हो गई। सही है, लगा धीरे से। तो ये मैंने लगाया, डायरेक्ट मैंने एलिमेंट सेलेक्ट करा था यहाँ से। इस कोड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ और ये यहाँ। तो डायरेक्ट हमने एलिमेंट का यूज करता है H1 का। ठीक है, अब आता है ID सेलेक्टर। हम लगाएंगे पैराग्राफ, कुछ किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। IMA ID सेलेक्टर, पैराग्राफ को बंद कर लो। मान लो ये पैराग्राफ है, मुझे एक यूनिक ID देनी, इक्वल टू करा और यहाँ नाम डाल दिया। यहाँ कुछ भी नाम डाल दो, जैसे P1 डाल दो, पैराग्राफ 1। तो सेव करा और इसकी स्टाइल यहाँ डाल देंगे। अब बता, ID सेलेक्टर अगर मैं यहाँ ID एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ टैग के अंदर, तो सेलेक्टर क्या लगेगा? सेलेक्टर का नाम बता। हाँ, हैशटैग और फिर उसके बाद ID का नाम P1 और फिर यहाँ करली ब्रेसेस स्टार्ट और बस यहाँ पे उसके स्टाइल डाल दो, जो भी अप्लाई करना है। ठीक है, एक थोड़ी सी इनकी जितनी भी है ना ये स्टाइल्स है, इनकी क्लास एक्स्ट्रा क्लास करेंगे जिसमें हम समझ लेंगे सारी की सारी स्टाइल कुछ कुछ अप्लाई करके। अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ सेलेक्टर करना है। तो हम इसमें कर लेंगे बॉर्डर कर लो, बॉर्डर बॉर्डर कर लो 1 पिक्सल का सॉलिड रेड और इसको कर लो बंद, थोड़ा सा मंदा कर लो पहले। तो 1 पिक्सल का एक बॉर्डर लगाऊंगा, सॉलिड रहेगा जिसका नाम, और वो रेड कलर का रहेगा। और जैसे मैं इस पर सेव करता हूँ इसे, तो ये देख इसके ऊपर सॉलिड रेड कलर का एक बॉर्डर आ गया ना, सिर्फ इस चीज के ऊपर है। अब मान लो मुझे कलर करना हो उसमें, तो कलर कर दो
ब्लू ब्लू कलर कर दो। ये ब्लू कलर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ये क्या है, आईडी सेलेक्टर है। अब हम करेंगे क्लास सेलेक्टर। ये यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ लिख लो, कुछ भी लिख लो, पैराग्राफ ही लिख लो। और पैराग्राफ में लिख लो आई एम ए क्लास सेलेक्टर और पैराग्राफ बन रहा है। क्लास इक्वल टू करके लिख दो क्या, क्लास का नाम, जैसे C1 कर दो, कुछ भी कर दो और बस सेव करो। यहाँ पे जाओ और क्लास के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा सेलेक्टर, डॉट और क्लास का नाम। अब मान लो इस पे कर देते हैं यही सारी चीजें, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और इसको कर देंगे बंद। ये देखिए आ गया ना उसके ऊपर बॉर्डर सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर। ये एलिमेंट सेलेक्टर है, ये आईडी सेलेक्टर है और ये क्लास सेलेक्टर है। अब हम करते हैं ग्रुप सेलेक्टर। तो मान लो H1 P1 PP ये दोनों, ये 2 P है। अब देखो इस पे ये अलग लग रहा है, ये इस पर अलग लग रहा है। इसमें तुम ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि भाई जब इन पे पहले से स्टाइल लग रही है, क्या मैं दूसरे स्टाइल अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं। तो चेक करते हैं ग्रुप का। तो हम ले लेते हैं H1 P दोनों है ही, यानी कि दोनों अपना अभी वैसे भी सेलेक्ट हो ही जाएंगे। P पे कोई अलग सा कुछ वो नहीं है। अगर मैं यहाँ ये कर देते ना कि हैश टैग लगा के, हैश टैग जो भी P1 लिखा, तो खाली इसको ही सिलेक्ट करता, फिर इसको नहीं करने का ग्रुप में। तो ग्रुप तुम ऐसे ही बना सकते हो और ग्रुप तुम डायरेक्ट एलिमेंट का यूज भी करके बना सकते हो, जैसे हम डायरेक्ट एलिमेंट का यूज करके बना रहे हैं। तो इसमें हम कर देंगे जैसे कि कलर देख लो, कलर होता है क्या, कलर ग्रीन। और ये अब चेक करते हैं काम करेगा नहीं, क्योंकि इनमें पहले भी स्टाइल लगी हुई है। तो सेव करा F5। तो कहाँ कहाँ पे इसने कलर कर दिया, कहाँ कहाँ पे करा, कौन से P वाले पे, हाँ क्लास वाले पे। अब आईडी वाले पे क्यों नहीं, आईडी वाले पे इसलिए नहीं करा क्योंकि इसमें आईडी डाल रखी, आईडी का मतलब हो यूनिक, ठीक है। तो जब हम आईडी का यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब है ये यूनिक है। तो जहाँ भी कहीं भी पी का यूज होगा इस पे अप्लाई नहीं होने की, क्योंकि इसका हमने एक अलग सा नाम रख दिया। जैसा एक एम्प्लॉय की आईडी होती है ना, और वो उस एम्प्लॉय की आईडी सिर्फ उसी की रहे और किसी की नहीं रहती उसके जैसी, है ना। इसी तरीके से आईडी CSS के अंदर यही काम करती है कि एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी दे देती है, ताकि उस पर कोई दूसरी स्टाइल अप्लाई ना हो, उस पर सिर्फ वही अप्लाई हो जो उसमें यूज, जो उसमें टैग या एट्रीब्यूट यूज करके करी गई। जैसे मैंने P1 में सिर्फ ये यूज कर रखी, कौन सी, सॉलिड कलर रेड और ब्लू, सिर्फ यही अप्लाई होएगी और कोई सी नहीं होने की इसमें, ठीक है ना। इसलिए इसे यूनिक बोल ले जा, आईडी यूनिक करे जा। क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, क्लास में तो ये देख डायरेक्ट इस पे भी अप्लाई होगा और उस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये था ग्रुप का। एक होता है यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल में क्या होता है, इन सब पे ये बॉडी पे काम करेगा ये। और यूनिवर्सल हम लगाते हैं सबसे ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ। और इसका सेलेक्टर का नाम क्या है, स्टार। इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज होता है बॉक्स मॉडल के लिए। बॉक्स मॉडल क्या होता है वो समझेंगे हम आगे जाके। बॉक्स मॉडल क्या करता है, ये जो पूरा पेज है HTML का, ये पूरा का पूरा ये इस पे पूरे पे वर्क करता है। इसके अलाइनमेंट, मार्जिन कैसे सेट करना है, जब पेज रिस्पॉन्सिव बनाओगे तो क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए उसके लिए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा जैसे हम कर देंगे हम बॉडी, मान लो मैंने कलर कर दिया, या फिर बैकग्राउंड
कर दिया येलो। हम देखते हैं क्या होता है। तो देख इसके बैकग्राउंड पे कलर कैसा होगा, पूरे पे हो गया। तो ये जो यूनिवर्सल है ना, ये बैकग्राउंड वगैरह जो पूरी बॉडी होती है, ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर, इस पे काम करता है ये सारा का सारा। जैसे मैं इस पे बॉर्डर डाल दूं, या फिर BORDR बॉर्डर 3 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। ये देख, जिन जिन आईडी पे तो काम नहीं करने का, क्योंकि आईडी का तो एक अलग ही आइडेंटिफाई हो जाओ, लेकिन इन पे सब पे काम करेगा जिन जिन पे हमने कोई क्लास वगैरह या किसी चीज़ डिफाइन नहीं कर रखी। तो जैसे इसमें कुछ हमने डिफाइन नहीं कर रखा, डायरेक्ट बस ये यूज कर रखा है एलिमेंट का ही, ये सिर्फ है इसका। तो जब HTML के अंदर हम आईडी या क्लास या इस तरह के एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें ना, तो उन पर तो लगता नहीं। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट रहे सब पे सेम स्टाइल अप्लाई कर देगा ये ऑटोमेटिकली। कहाँ गया? मैंने गलत जगह लगा दिया, इसे यहाँ से हटाओ, यूनिवर्सल में पेस्ट कर। अब देखते हैं यूनिवर्सल में क्या काम कर रहा है। इसको रिफ्रेश करो, देख इसने क्या करा, सब पे पूरे उस पर बॉर्डर बैकग्राउंड में 3 पिक्सल का बना दिया बॉर्डर। इसका कलर चेंज कर लो ताकि अलग से दिखे, ब्लू। ये देख, है ना, कर रहा ना बॉडी पे वर्क है। तो ये यूनिवर्सल जो होता है ये पूरी बॉडी पे वर्क करता है, सबका कलर कर देना चेंज। आईडी क्लास आईडी यार इसको छोड़े, क्योंकि इनका अलग ही सिस्टम है। सिस्टम क्या है, इनको अलग ही डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इनका चेंज नहीं होने का। ये पूरी बैकग्राउंड पर बॉडी पे इफेक्ट करेगा पिछली तरह, ठीक है ना। तो जो ये हम यूज करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल में, जो भी तुम यहाँ अप्लाई करोगे वो सारी चीज़ें एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन क्लास और आईडी पे नहीं होने की, क्योंकि इनके हमने अलग से एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रखे हैं। तो ये कुछ एलिमेंट के ये थे यहाँ पे सेलेक्टर, यूनिवर्सल जो सभी के लिए रहे, और एलिमेंट सेलेक्टर जिसमें हम डायरेक्ट एलिमेंट का यूज करके CSS अप्लाई करें, हैशटैग जो आईडी के लिए इस्तेमाल हो, यूनिक के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं अलग स्टाइल देनी तो उसके लिए होता है आईडी इस्तेमाल। फिर क्लास जो हमें ये क्लास देनी है, और फिर ये ग्रुप, ठीक है, समझ आया। अब एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन मोस्टली पूछ ले सब, हर कोई भी पूछ लेगा कि क्लास और आईडी में डिफरेंस बताओ। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, अब देखना एक चीज, ये हटा दो थिएटर सारा, नॉर्मल कर दो। ये देख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, सेम ही करूँगा अब, आईडी और P1। अब मैंने डबल डबल नाम दे दिया, इसमें भी यही नाम दे दिया, इसमें भी यही नाम दे दिया। अब सेव करेंगे और ये अप्लाई होगा, देख दोनों में सेम हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास, क्लास और फिर लिख देते C1। ये अलग अलग हो जाएगा। तो क्लास और इसमें डिफरेंस क्या होता है, अब मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। फिर मैंने C1 डाल दिया, और फिर इसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरीके से ये आ गया, अलग अलग का सेम सेम आ गया। अब इसमें डिफरेंस होता है, मान लो मैं कोई डिव ले लेता हूँ, क्या कर देता हूँ, डिव ले लेता हूँ एक यहाँ पे डिव, और यहाँ लिख लेता हूँ क्लास इक्वल टू C1, और बंद कर देता हूँ, और डिव को यहाँ बंद कर देता हूँ नीचे। अब और में से सारों में से हटा दूँ,
सब में से हटा दो। तो अब जो सी एस एस अप्लाई होगी क्या तीनों को हो जाओगी? तो हम सेव करके चेक करते हैं। ये देख, इसने क्या किया, जो बॉर्डर था वो बना दी तीनों के लिए, और जो कलर थे तीनों टेक्स्ट के लिए सेम कर दिए। सेम कर दिए ये जो इसमें सी एस सी वन में अप्लाई करा डिव के अंदर। अब हमने क्या करता है, डिव के अंदर डाल दिया था सिस्टम सारा का सारा, और जब उसके बाद हमने चला कर देखा था इस तरीके से करेगा। तो जो क्लास का इस्तेमाल होता है, हम मल्टीपल एलिमेंटों पे सेम स्टाइल डालने के लिए करते हैं। मान लो मुझे इस पे भी सेम स्टाइल डालनी, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, तो हम क्या करेंगे, डिव लिख के या फिर पैराग्राफ के अंदर या जो भी करोगे उसके अंदर बस क्लास का नाम दे दोगे, और उस क्लास पे सेम ऑटोमेटिकली सब पे लग जाएगी। ऑटोमेटिकली सब पे काम करेगी वो, ऐसी की ऐसी। इसमें से ग्रुप में से हटा दो P1 को, ये ग्रुप वाला हटा दो थोड़ी देर के लिए, सेव करो, तो ये आ जाएगी सब पे सेम अप्लाई जाएगी। अब मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, C1 में येलो कलर रेड। देख सब पे एक जैसे अप्लाई होगी। आईडी का काम होता है एक यूनिक, सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर यूनिक स्टाइल लगाने के लिए, और सीएसएस का काम होता है मल्टीपल पे यूज करने। सिंगल पे भी लगा सको, लेकिन अगर मल्टीपल पे सेम स्टाइल अप्लाई करनी हो, जैसे कि मेन्यू बनानी हो, तो उसमें पूरी मेन्यू पे ही सबसे स्टाइल से सेम चलती है, ठीक है ना, लिस्ट वाइज बन के, तो उसमें ये ही इसका इस्तेमाल ही होता है इस क्लास का। अगर इसके हम डेफिनेशन या इस तरीके से देखें तो हम ये ऐसा देख सकते हैं कि एन आई डी इज यूज टू आइडेंटिफाई ए सिंगल एलिमेंट। आईडी का काम होता है सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का, और जबकि क्लास का यूज होता है ग्रुप मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ ग्रुप को। जैसे हमने यहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ ग्रुप बनाया और उस पर सेम स्टाइल अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हम सी क्लास के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पे हम सिर्फ आईडी के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो आईडी इज यूज टू अप्लाई ए स्टाइल टू वन यूनिक एलिमेंट, सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज उसी में ही करेंगे। अब मान लो इस पर हम सिर्फ, मान लो कोई एम्प्लॉय का नाम है या एम्प्लॉय की आईडी वगैरह हम बना रहे, तो उसमें सिर्फ हमें उसके ये फ़ॉन्ट का ही साइज उसी का चेंज हो और किसी का ना हो, तो हम आईडी का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जबकि हमें उस एम्प्लॉय के एड्रेस वगैरह और सभी स्टाइलों पे अप्लाई करनी है सीएसएस सेम, तो हम यूज करेंगे क्लास का। और क्लास का यूज कैसे करेंगे, एक बार क्लास की डिफाइन कर दो, उसके अंदर फिर कितने भी एलिमेंट लगा दो, वो अपना आप ही सब पे अप्लाई कर देगा। तो मल्टीपल एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करनी हो तो क्लास का यूज करेंगे, और सिर्फ सिंगल एलिमेंट पे करनी हो तो आईडी का यूज करेंगे। और आईडी का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि आईडी का एक बार डिफाइन कर दो फिर उसके बाद वो चेंज नहीं करता, लेकिन क्लास में हम अलग अलग पे अलग अलग भी कर सकते हैं, सेम सेम भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों फीचर मिलते हैं। आईडी का मेन यूज जावास्क्रिप्ट में भी होता है, एक अलग आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम करते हैं और उसमें वैल्यू इनपुट करवाते हैं, तो हमें आईडी की जरूरत पड़ती है, क्लास की नहीं पड़ती। तो हम आईडी का इस्तेमाल ये भी इसलिए भी करते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट में जब हम इसे लगाओगे, इस पर काम करेंगे, तो उसका एक अलग ही इस्तेमाल हो, सारा डाटा एक यूनिक हो। अब ब्राउज़र को भी पता होना चाहिए ना कि कौन सा एलिमेंट यूनिक है कौन सा नहीं। सारे पे अगर हम एक जैसे लगा देंगे तो वो सही तरीके से वर्क नहीं करने का। इसलिए एक आईडी सेलेक्टर बनाया है, एक एट्रीब्यूट है इसके अंदर HTML में और CSS में सेलेक्टर है। तो आईडी से हम किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफाई दे देते हैं, इफिकेशन दे देते हैं इसमें, जैसे इसका नाम P1 होगा। ऐसे ही यूजर के प्रोस्पेक्ट से देख के यूजेस के, तो आईडी इज यूज व्हेन वन एलिमेंट ऑन पेज शुड हैव द पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाइड ऑन इट। सिर्फ एक एलिमेंट पे हम एक पेज पे एक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए, स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास का हम एक से ज़्यादा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो जाए कोड बहुत लंबा हो जा, बहुत सारे एलिमेंट हो जा, उन पे सब पे एक सेम अप्लाई करनी हो, तो सिर्फ क्लास लिखेंगे,
क्लास का डिफाइन कर देंगे, वहाँ जाकर क्लास में बस ये डाल देंगे तुरंत कोड, 100 रुपये अपना आप ही अप्लाई हो जाएगी। अब यहीं पे किसी पे आईडी बनाते फिरोगे इतना टाइम लग जाओगा यूनिक देने के लिए। तो तुम सी ए क्लास लो, क्लास में सारे एलिमेंट डाल दो ग्रुप में और फिर उस पर सी एस एस अप्लाई कर दो, तो सब पे लग जाओगे। URL एन आई डी कैन यूज टू लिंक डायरेक्टली एलिमेंट यूजिंग स्पेशल लिंक। आईडी का यूज हम वहाँ भी करते हैं, जैसे अगर हमें कोई लिंक वगैरह किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे लिंक प्रोवाइड करना है, जैसे डाउनलोड बटन बनाना या कुछ करना, उस पर एक अलग स्टाइल अप्लाई हो जाए, है ना। जैसे कि यहाँ है कोई भी, जैसे ये कोई बटन है, हमने क्या करा आईडी ली और आईडी पे किसी अलग बटन में अलग कलर अलग फॉन्ट साइज वगैरह कर दिया, बाकी सब पे लेकिन पे सेम ही हो रही। तो अगर हमें सेम करनी है तो क्लास का यूज कर लेंगे ऐसे इस तरीके से, और किसी एक पर्टिकुलर पे करना तो हम आईडी का यूज कर लेंगे। तो देख जो जो सेम सेम से है, जैसे यू भी सेम फॉन्ट है इसका और सेम ही स्टाइल, तो ये सब क्लास के थ्रू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये सब सेम अप्लाई जितनी हुई हो रही क्लास से हो रही। लेकिन हम जब कोई अलग से कोई बटन या अलग से कोई भी चीज़ एलिमेंट रहे, उसे हम आईडी से यूज करेंगे मेरा। तो जहाँ जहाँ सेम सेम स्टाइल दिखेगी वे सब क्लास का यूज करके स्टाइल अप्लाई हो, और जहाँ किसी एक पर्टिकुलर अलग से डिफाइन करना हो वहाँ आईडी का यूज हो, जैसे ये बटन। तो इसलिए इसे बोलते हैं हम आईडी, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन वगैरह, और क्लास मल्टीपल। ठीक है, यही डिफरेंस होता है इनमें तीनों में। समझ आया तीनों सारे के सारे कैसे कैसे यूज होंगे। हेलो, हेलो, हेलो। हम्म। हेलो। समझ आया जो बताया। हाँ, हेलो। मैसेज में लिख देना।